अब कल के दिन क्या करें? सी बाय करें या फिर पी बाय करें? क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है या फिर गैप अप खुल सकती है या तो फिर फ्लैट खुल सकती है? क्या कल के दिन आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन एक तगड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है या तो फिर एक तगड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। आज हम इसके अंदर ये भी डिस्कशन करेंगे जो हमने पहले के एनालिसिस के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था और किस तरीके से हमने यहाँ पर सारे लॉजिक बताया था, क्या वो लॉजिक काम किया या फिर नहीं किया। और ये भी देखेंगे जो क्या अब एक तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्या ये डर बना रहेगा या तो फिर कुछ बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों को कहा था, सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया भी था और मैंने कहा भी था कल के एनालिसिस के अंदर, मैंने कहा था बाजार गैप अप तो खुलेगी मगर एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। मैंने सारा कंडीशन बताया था। देखो, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जितना मैं सच्चाई आप लोगों को बताता हूँ उतना कोई भी नहीं बता सकता। देखिए, लोगों का काम क्या है, यहाँ पर बता करके निकल जाना, लेकिन उसके बाद रिटेलर का क्या होगा किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सबको अपना व्यूज से मतलब है, ठीक है ना। और मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब क्या है, जो लोगों का भलाई हो, लोगों का अच्छा दिन निकले, लोगों का लॉस ना हो, मगर कोई ये सच्चाई सुनता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लोग आते हैं, बस देख के निकल जाते हैं। अरे भाई साहब, देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं जो आप लोगों को बताऊंगा ना वो बिल्कुल क्लियर चीज़ बताऊंगा और जा कर के देख लेना क्या मैं क्लियर चीज़ बताता हूँ या फिर नहीं बताता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ लगता है जो अब मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है मैं बताता हूँ। हालांकि मैंने आज के दिन अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी कहा था, जा कर के देख लेना। बहुत सारे लोग ना वहाँ पर पता नहीं क्या करने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं। अरे भाई, एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, जब आप लोग कोई चीज़ सीखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो क्या इस मार्केट में प्रॉफिट बना लोगे? नहीं बना लोगे, कभी भी नहीं बना पाओगे। मैं ये ओपन चैलेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो भाई 30 के 30 दिन आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। अब 30 दिन के अंदर 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। अब उसके अंदर क्या लोग 20 से 22 दिन के अंदर प्रॉफिट बना लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था जो 28 तारीख के बाद कुछ मूवमेंट देखने को मिला और आज के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिला। जो लोग एनालिसिस को देखे होंगे आज के दिन तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाए होंगे और जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर है वो अगर मेरा अपडेट देखे होंगे तो तगड़ा प्रॉफिट बनाए होंगे 22,200 पी के अंदर। जा करके देख लेना। जो लोग नहीं देखे हो, देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। पेशेंस से करोगे काम तो होगा, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप लोग यहाँ पर आते हो, अरे भाई साहब, आप लोगों को मैंने बार बार कहा, जो भाई जितना मैं सच्चाई कहता हूँ ना उतना कोई नहीं कह सकता। चाहे वो आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखा दे, कुछ मर्जी दिखा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कशन किया था जो हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना होगा, किस तरीके से हमारा दिन प्रॉफिटेबल रह सकता है, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। जा करके देख लेना, किसी भी ने फॉलो किया ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम अपना 100 ईएमए लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 20 ईएमए लगा देते हैं, ठीक है। 100 और 20 ईएमए मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 100 ईएमए को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20 ईएमए के बीच में काम कर रही है और 100 ईएमए के नीचे ही काम कर रही है ना। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, इसके नीचे ही काम कर रही है। तो इससे क्या एक तगड़ा बाइंग देखने को मिलेगा या तो फिर सेलिंग देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा जो मानना है, मेरा जो प्रेडिक्शन है और मेरा जो व्यू है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा कहूँगा, जो अभी के टाइम पर आप लोग ना तो कॉल होल्ड करो,
ना तो पुट होल्ड करो, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर कॉल और पुट को होल्ड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रह सकता है, खास करके कॉल वालों के लिए जो कॉल होल्ड करते हैं और फिर मेरे पास मैसेज करते हैं मैंने तो कॉल होल्ड कर रखा है। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग तो पूरा चीज़ देखते नहीं हो, जो मैंने क्या कहा उसके अंदर क्या कहा क्या समझाया उसको देखोगे तो पता लग जाएगा। जो कॉल होल्ड किए हो तो क्या करना है, पुट होल्ड किए हो तो क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग तो सीधा स्किप करने में लगे रहते हो। अरे भाई जो ज़रूरी की चीज़ें होती हैं उसको तो देखते नहीं हो, और जो चीज़ ज़रूरी की नहीं होती है जिससे ज़िंदगी नहीं चलने वाला है उन चीज़ों को आप लोग पूरा पूरा देखते हो, और जिससे ज़िंदगी हमारा चलेगा, जिससे हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, वो आप लोग देखना चाहते नहीं हो। और यही सबसे बड़ी कमी है। जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है ना कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो एज ए जॉब, एज ए बिजनेस, एज ए मार्केट के अंदर एक ट्रेडर, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा 100 और 20 EMA के नीचे ही काम कर रही है निफ्टी, ठीक है। दूसरा, अब अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देखो 100 और 20 EMA के नीचे ही काम कर रही है। इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, इससे क्या मुझे जानकारी मिल रहा है, तो मुझे जो जानकारी मिल रहा है, अब आप लोगों को क्या मिल रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रहा है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा व्यू है, यहाँ पर कल के दिन लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है। यानी कि फ्लैट खुल सकती है, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस बात का भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, जो अभी के टाइम पर कॉल को बिल्कुल भी होल्ड मत करना। अगर अभी के टाइम पर कॉल को होल्ड कर दोगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो जा करके देख लेना, मैंने कहा था 22,000 का लेवल निफ्टी 50 के अंदर टच करते को दिखेगा, और देखो 22,000 का लेवल टच किया है या फिर नहीं किया है आज के दिन। अभी मैं आप लोगों को एडवांस के अंदर ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपना व्यू, पर्सनल व्यू आप लोगों को बता रहा हूं, जो बहुत ही जल्द आप लोगों को 21,280 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये बात का ध्यान रखना, जो अभी के टाइम पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर होगा। अगर आप लोग अभी के टाइम पर किसी स्टॉक के अंदर या तो फिर कोई SIP करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट तो देखने को मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। जो मेरा व्यू है, कहने के लिए लोग यहाँ पर कह करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं देखते हैं जो उन लोगों का क्या होगा, जो उन लोगों को फॉलो करते हैं और उन लोगों के बातों पर चलते हैं, उन लोगों का क्या होगा। लेकिन मुझे तो ऐसा करना नहीं है, मेरा तो बस एक ही मकसद है, सबका भला हो, ठीक है ना। लेकिन कोई चाहता नहीं है जो भला हो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को देख देख करके खुद यहाँ पर लॉस करवाते। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो आप लोग अभी के टाइम पर कोई भी स्टॉक या फिर SIP ना करें तो बेस्ट रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम जान लेते हैं जो कल के दिन के लिए हमें कॉल बाय करना ठीक रहेगा या फिर पुट बाय करना ठीक रहेगा, या तो फिर ट्रेड करना ही ठीक नहीं रहेगा। सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक समझना, जिन लोगों को समझना है। तो देखिए अभी जो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सीधा सीधा 22,300 का लेवल है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो मेरे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 21,930 का लेवल है, ठीक है, ये है, ठीक। नीचे की तरफ सपोर्ट 21,930, ऊपर की तरफ रजिस्टेंस 22,300 का लेवल है, ठीक है। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर ना तो कॉल ना तो पुट, कोई भी चीज़ यहाँ पर बाय ना करे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पोजीशन ना बनाए। अगर आप लोग यहाँ पर पोजीशन को बनाते हो तो तगड़ा वाला लॉस करवा लेते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है, ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, लेवल है 21,930 का, तो यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एक लेवल है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है आप लोगों के सामने, 21,850 का लेवल है, ठीक है। जब यहाँ से एक हमें
पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हम हाई को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब इस लेवल के आसपास आती है, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो, खुद का भी दिमाग लगाया करो। आप लोगों के पास अगर इतना भी दिमाग नहीं होगा तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। इस लेवल के आसपास आती है, 930 के पास आती है, 900 के पास आती है, 890 के आसपास आती है। और यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का ही रखेंगे, जो कि सेफ रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है ना, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। जैसा कि आप लोग देखते हो, बहुत सारे आप लोग एनालिसिस देखने जाते हो, वो लोग क्या बोलेंगे, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, कॉल की एंट्री बना लो। लेकिन ना, जो मेरा व्यू है, यहाँ पर कॉल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाना है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से फिर गिरावट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, इतना जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया या फिर टच कर दिया इस लेवल को, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना 20-30 पॉइंट का। यहाँ पर जब हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। यहाँ पर बड़ा जैकपॉट लग सकता है पी साइड के तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है, 22,300 के नीचे यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, या फिर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, ये लेवल के ऊपर 21,930 के ऊपर। तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन, अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है, यानी कि रेड कैंडल बना देती है, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 9:15 से 9:30 तक का जो कैंडल बनेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, लो को मार्क करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर जैकपॉट लग सकता है, 50 से लेकर के 150 तक का टारगेट रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, गैप डाउन ही खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनाया, कुछ भी नहीं करना है। इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है, वेट वेट वेट, ठीक है। जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा ना, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा, मुझे खास करके मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो अब यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल के आसपास आती है, 21,880 के आसपास आती है या फिर 21,850 के आसपास आती है। यहाँ पर एक हमें अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा क्या करेंगे, हाई को मार्क कर देंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 40 to 50 पॉइंट का ही रखेंगे, क्योंकि बहुत रिस्की रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद जब अगेन इस लेवल को ब्रेकडाउन और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगा 21,930 के नीचे, तब यहाँ पर 85% चांस होगा जो 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर जैकपॉट लग सकता है पी साइड के तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती 21,930 के नीचे, तो क्या करना है, तो वेट करना है। 21,880 और 21,850 का लेवल याद रखना, क्योंकि आप लोगों को जितना मर्जी कह दो, बफर लगा करके चलो, किसी को दिमाग तो है ही नहीं इस मार्केट में, किसी के पास दिमाग है ही नहीं, माइंडसेट है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती तो यही है। फिर बोलेगा प्रॉफिट नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। अरे कहाँ से बन जाएगा, तुम दिमाग तो लगाता नहीं है, देखता तो है नहीं, खाली स्किप करने में लगा रहता है। तो तुमको पता क्या लगेगा मैंने क्या लॉजिक बताया, पहले पूरा देखा करो भाई साहब, देखने के बाद फिर मेरे से कोई क्वेश्चन किया करो, उससे पहले नहीं। देखते हो नहीं, मुझे पता लग जाता है कौन कितना देखता है, क्योंकि यहाँ पर खाली कॉल और पुट होल्ड किए हुए हैं। तो तू देखता क्या है जो अगर होल्ड किया है, तो मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन बताया ना, बताया तो भर देख। मान लो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो 2 लेवल 21,880 और 21,850, ठीक है। इस लेवल के पास अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है 22,300 के ऊपर, तो क्या करना है, तो भाई यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। 22,300 के ऊपर खुलेगी ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर भी दिखा देगी मूवमेंट,
है 22,350 भी चली जाएगी, तो 22,350 भी चली जाएगी या 330 चली जाएगी, 40 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, तो यहाँ अगर हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी तो क्या करेंगे, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे। लॉजिक क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा, यहाँ से फिर गिरावट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बेरिश कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ये तुम एसएल को ट्रेल करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम से तुम्हें 200 पॉइंट टारगेट मिल जाएगा। ये तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए जो तुम 200 टारगेट ले पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। ठीक है ना। अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लेवल दिया था, देखो एग्जैक्ट यहीं से लेवल दिया था, जाकर के देख लेना। जो लोग नहीं देखा है जाकर के देख लेना। लेवल से अगर यहाँ पर भी अगर तुमने कॉल बाय किया होता तो तुम्हारा यहाँ पर बेनिफिट हुआ रहता, प्रॉफिट तगड़ा वाला हुआ रहता। अगर यहाँ पर 630 का लेवल मैंने बताया था, जाकर के देख लेना। इसी लेवल के आसपास देखो भैया, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना था। और यहाँ पर देखो पहला 5 मिनट का ही कैंडल, जाकर के देख लेना मैंने क्या कहा था। मैंने क्या कहा था जाकर के देख लेना। पहला 5 मिनट का मैंने कैंडल कहा था, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल के नीचे, इस लेवल के अंडर में 48,630 के अंडर में अगर गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल बेरिश कैंडल बना देती है, लो को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ क्लोज किया, यहाँ पर पुट बाय करते तो भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट देख ले भाई। यहाँ पर आंखें खोल के देख ले कितने पॉइंट का देखने को मिला, टोटल 400 पॉइंट का। क्या लॉजिक काम नहीं किया, क्या एनालिसिस काम नहीं किया, कि तुम्हारा तुक्काबाजी से काम चला? तुम लोग समझता है नहीं। यहाँ पर मेरे पास कोई भी पूछने के लिए मत आया कर भाई, सुन ले, मेरे को इससे कोई बेनिफिट नहीं है, बस मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। अगर तू लोग सोच रहा होगा ना इससे मुझे बेनिफिट मिल जाता, कोई बेनिफिट नहीं है मेरा। बस मेरा जो नॉलेज है ना वो मैं लोगों के सामने रखता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे भी आते हैं और बहुत सारे लोग बुरे भी आते हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनको तो मिलना चाहिए ना, बुरे लोगों का काम ही है बस यहाँ पर खाली होल्ड। तो ये पुट भाई, तेरे से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई जो है मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता था। अब यहाँ पर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना होगा, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो मेरे लिए जो रजिस्टेंस है भाई साहब वो सीधा सीधा रजिस्टेंस होगा 48,380 का लेवल होगा, जो कि इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 48,000, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 380 का लेवल। ठीक, अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट मेरे लिए जो होगा सीधा सीधा होगा 47,800 का। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो कॉल और पुट नहीं करना है, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अगर इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोगों को वेट करना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, लेवल ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, लो को मार कर लेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर 47,700 का लेवल देखेंगे। इस लेवल के आसपास हमें अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो क्या करके चलेंगे, सीधा हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ये दोनों कंडीशन, ये पहला वाला पुट वाला और ये कॉल वाला मैंने बता दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास गैप अप, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाएगी, लो को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। या फिर अगर लिटिल बिट गैप डाउन यानी कि इस लेवल के आसपास अगर खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है 47,900 47,800 के ऊपर ही अगर खुलती है तो क्या करना है, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देगी तो क्या करेंगे, हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये भी कंडीशन बता दिया। अब मान लो कि अगर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है, इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,380 के ऊपर तो क्या करना है भैया, साइकोलॉजिकल लेवल याद रखना। ठीक है, ये वाला। ठीक है,
48,500 का, 48,600 का, यहाँ पर 2 लेवल बता दिया। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि अगर लेवल ब्रेकआउट किया तो एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास आएगी, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो। मैंने बफर लगा के बता दिया, एग्जैक्ट लेवल बता दिया। यहाँ पर देख लो 48,580 का लेवल, इसमें भी मैंने बफर लगा दिया 48,600 का लेवल सीधा। यहाँ पर अगर हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार करके चलेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है 48,800 के नीचे, तो क्या करना है? तो भाई साहब यहाँ पर 47,700 का लेवल और उसके बाद 47,600 का लेवल, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देख भाई, जो भी कंडीशन मैंने बताया, और अगर उन कंडीशन को सही तरीके से अगर देखेगा और सही तरीके से काम करेगा तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी खुद का भी एनालिसिस करा करो, देखा करो, पहले बैक टेस्टिंग किया करो। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता कि कॉल बाय कर, पुट बाय कर, बार बार कहता हूँ, हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूँ, तो जाकर के देख लेना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।